नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ ममता तिवारी। सीबीएसई के बाद यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए भी अब इंतजार खत्म हो गया है। जी हां, यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के रिजल्ट के लिए मूल्यांकन के तरीके को तय कर लिया है, लेकिन अभी रिजल्ट किस दिन आएगा इसकी कोई तारीख नहीं दी गई है। जल्द ही वो भी जारी कर दी जाएगी। इस मामले में शिक्षा विभाग की तरफ से 20 जून को मुख्यमंत्री को ड्राफ्ट सौंपा जाएगा, जिसके बाद इस नियम के आधार पर नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस व्यवस्था में छात्रों की पहले से जो फीस जमा की गई है वो वापस नहीं की जाएगी, यानी जो आपकी फीस की रकम है वो कहां इस्तेमाल होगी वो भी आपको बताते हैं। दरअसल अगर आपको लगेगा कि आपके मार्क्स कम आए हैं तो आप मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं, यानी वो पैसा आपका वहां लगेगा। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है अपने मार्क्स से तो आपके जो फीस आपने जमा की है आप उसका इस्तेमाल वहां पर कर सकते हैं। अब जरा आपको उस फॉर्मूले के बारे में बताते हैं जो तय किया गया है यूपी बोर्ड की तरफ से। सबसे पहले आपको 10वीं के फॉर्मूले के बारे में बताते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको जानकारी देते हैं कि आखिर 10वीं का फॉर्मूला किस तरीके से तय किया गया है। दरअसल 10वीं के लिए 9वीं और 10वीं दोनों की परीक्षाओं को शामिल किया गया है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको जानकारी देते हैं कि किस तरीके से 10वीं और 9वीं की चीजों को इस्तेमाल करके इस परीक्षा को के अंक को घोषित किया जाएगा। दरअसल कक्षा 9वीं के 50% अंक जो होंगे वो इस्तेमाल किए जाएंगे आपके 10वीं के रिजल्ट में। उसके बाद दूसरा यह है, अगर उसमें हम ऐड करें तो 10वीं के प्री बोर्ड के एग्जाम, आपके प्री बोर्ड हुए होंगे, उस प्री बोर्ड के मार्क्स को आप 10th के जो रिजल्ट होंगे उसमें देख सकेंगे। यानी 50% अंक कक्षा 9 के होंगे और 50% अंक कक्षा 10 के होंगे, तो 100% अंक हो गए। यह है आपका 10वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला जो तय किया गया है यूपी बोर्ड की तरफ से और आज जारी कर दिया गया है। 50% अंक 9वीं कक्षा के, 50% अंक 10वीं प्री बोर्ड के, कुल मिलाकर 100% हो चुके हैं। तो इससे आपका 10वीं का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं 12वीं के रिजल्ट की। 12वीं के रिजल्ट के लिए क्या फॉर्मूला सरकार ने तय किया है, और खास बात यह है कि ये सीबीएसई के फॉर्मूले से पूरी तरीके से अलग है। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से उसके बारे में बताएंगे कि आखिर 12वीं का रिजल्ट कैसे घोषित किया जाएगा और क्या अंतर है सीबीएसई बोर्ड से। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि जो 12वीं का पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से तय किया गया है। 50% अंक जो होंगे वो कक्षा 10वीं के होंगे। जी हां, 10वीं में जो आपने परीक्षाएं दी थी उसमें से लिया जाएगा 12वीं का रिजल्ट, यानी 50% अंक कक्षा 10वीं के लिए जाएंगे। उसमें ऐड किए जाएंगे, आपको बता दें, कक्षा 11वीं के 40% अंक, जो 40% अंक उसमें दिए जाएंगे वो कक्षा 11वीं के होंगे। और 12वीं के महज सिर्फ 10% अंक ही 12वीं के लिए लिए जाएंगे, यानी 12वीं में जो आपके असेसमेंट रहे होंगे या फिर तमाम जो चीजें रही होंगी वहां से सिर्फ 10% लिया जाएगा। तो समझिए 50% आपकी 9वीं कक्षा के, 40% आपकी 11वीं कक्षा के और 12 कक्षा के आपके 10% अंक लिए जाएंगे और 100% अंक ये हो गए। 10, 11 और 12 ये 3 कक्षाओं को मिलाकर आपका 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो ऐसे आपका 12वीं का रिजल्ट तैयार होगा। तो यूपी बोर्ड का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा अलग है सीबीएसई बोर्ड से, क्योंकि आपको बता दें कि यूपी बोर्ड ने सबसे ज्यादा वेटेज 10वीं बोर्ड एग्जाम के नंबरों को दिया है, जबकि 12वीं के इंटरनल एग्जाम के नंबरों का वेटेज केवल 10% का है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूपी बोर्ड के कई स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पाई थी और इंटरनल एग्जाम के नंबर बोर्ड को नहीं मिल पाए थे। हालांकि 16 जून को जारी हुई सीबीएसई बोर्ड की मार्किंग स्कीम से टीचर्स और स्टूडेंट संतुष्ट नहीं दिखे थे। छात्रों का कहना था कि रिजल्ट में 11वीं के नंबरों को कम वेटेज मिलना चाहिए था। छात्र 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए अधिक मेहनत करते हैं, 12वीं की कक्षा में अधिक मेहनत करते हैं, नंबर ज्यादा लाते हैं, लेकिन 11वीं का जो कक्षा होता है उसका स्कोर कम रहता है, इसलिए वो मार्कशीट खराब हो सकती है 12वीं की। तो यूपी बोर्ड ने इसे ध्यान में रखते हुए अपने फॉर्मूले में बदलाव किया है। तो
अंतिम में मैं आपसे यही सवाल पूछूंगी कि यूपी बोर्ड ने जो फॉर्मूला तय किया है 10वीं और 12वीं के लिए, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। फिलहाल इस टॉपिक में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।